Hello students, I am Pawan Kumar Swami, your assistant teacher, and for today's topic is types of federation, यानी फेडरेशन के प्रकार। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा व्हाट इज़ द फेडरलिज्म, उसके अलावा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, उन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन ये पढ़ेंगे कि किस तरह से फेडरेशन निर्मित किए जा सकते हैं, यानी फेडरेशन बनाए कैसे जा सकते हैं। तो इसमें अपन टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़ेंगे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो फेडरेशन मुख्य रूप से दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। अगर हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि कई छोटी छोटी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं। ये सारी छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, ये सब मिलकर और एक बड़ी यूनिट बनाती है। इस तरह से ये सब मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये छोटी छोटी इकाइयाँ जो हैं ये मिलकर एक बड़ी यूनिट क्यों बनाती हैं। जैसे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। जो मैंने इस डायग्राम के द्वारा समझाया कि कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं या स्टेट्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। और उनका ये यूनिट बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है, तो रीज़न ये होता है कि अगर वो मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाएंगे तो बड़ी यूनिट बनाने से क्या होगा, एक तो उनकी जो आज़ादी है वो बनी रहेगी, यानी वो गुलाम नहीं होंगे, आज़ादी बनी रहेगी उनकी। दूसरी जो चीज़ है वो उनकी जो पहचान है, पहचान का मतलब जैसे कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स का नाम है एक्स, और जैसे मान लो वो एक अलग से कंट्री है जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, एक्स जो उसके ऊपर अटैक करके उसको अपना क्या बना लेता है, वहाँ के नागरिकों को अपना गुलाम बना लेता है। तो इससे क्या होगा कि उस कंट्री की जो पहचान है, यानी उस कंट्री का नाम क्या है एक्स, वो पहचान नहीं रहेगी अब, यानी अब वो एक्स कंट्री के नाम से नहीं पहचाना जाएगा, वो पहचाना जाएगा कि वाई जो है वो इस कंट्री के ऊपर उसका क्या है, शासन है, यानी ये कंट्री उसकी गुलाम है। तो इस स्थिति से बचने के लिए सब क्या करते हैं, एक बड़ी इकाई बनाते हैं ताकि जो उनकी पहचान है, पहचान क्या है कि वो एक एक्स कंट्री के क्या हैं, नागरिक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम इंडियंस हैं, तो उसी तरह से इनकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पहले से ही वो एक छोटी सी यूनिट है और कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, कोई भी कंट्री उसको अटैक करके और उसके ऊपर अपना क्या कर सकता है, अधिकार कर सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, बड़ी इकाई बनाते हैं ताकि उसकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा में वो क्या कर सकें, वृद्धि कर सके। सुरक्षा में वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि अगर वो सारे अलग अलग रहेंगे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो कोई भी उनके ऊपर अटैक करके और उनको अपना क्या बना लेगा, गुलाम बना लेगा। लेकिन जब इस तरह से होता है तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी उस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के ऊपर कोई कंट्री अटैक करेगा तो बाकी के जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है जिनने मिलकर ये बड़ी यूनिट बनाई है वो उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा क्यों किया जाता है कि वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स या यूनिट जो मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, एक तो ये होता है कि वो अपनी सॉवर्निटी बनाए रखें, दूसरा वो अपनी पहचान वैसे की वैसे रख सकें, और तीसरा वो अपनी सिक्योरिटी में क्या कर सकें, यानी सुरक्षा में वृद्धि कर सके। इसीलिए इस तरह का फेडरेशन बनाया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके सबसे बेहतर उदाहरण हैं। कौन से फेडरेशन के, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। जैसे ये जो फेडरेशन होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। जैसे मैंने लिखा है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग विश विद द फेडरल गवर्नमेंट, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं ये वाले, इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को जो पावर दी जाती है वो पावर सभी की इक्वल होती है।
ऐसा नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को ज़्यादा पावर दे दी और इसको कम दे दी, ऐसा नहीं है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी जो स्टेट्स हैं इन सभी को इक्वल पावर प्रोवाइड की जाती है। कहने का मतलब ये है सारे पावर के अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं। इसके अलावा स्टेट जो होते हैं, यानी जो स्टेट होता है उसके पास जो पावर होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के बराबर होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर पावर होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर। जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाले के अंदर, उतनी पावर किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका अपोजिट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे एक ये बड़ा सा देश है और ये इसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, इस तरह से ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं। अब इसमें उल्टा होता है, क्या होता है कि ये जो बड़ा देश है ये सोचता है कि मेरे को अपनी पावर शेयर करनी है, तो पावर किसके बीच में शेयर करता है, एक तो जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके बीच में, और एक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं ये इनके बीच में वो अपनी क्या करता है, पावर शेयर करता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी सिंपल कारण है भाई, सीधी सी बात है। अगर अपन कोई फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फैमिली के अंदर क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, एक बड़ा होता है और बाकी उससे मतलब कि परिवार के सदस्य होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर वो उनके बीच में पावर शेयर नहीं करेगा, यानी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई ज़मीन हो सकती है, अगर वो शेयर नहीं करेगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो उसी तरह अब ज़रूरी नहीं है सभी को बराबर पावर भी दे भाई, सबको खुश रखने के लिए किसी को ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी, किसी को कम प्रॉपर्टी दे दी। तो सेम वो का वही है, यहाँ भी ऐसा होता है कि कोई स्टेट जो है वो बगावत ना कर दे। बगावत करने का मतलब जैसे हमने श्रीलंका वाले एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा था कि जब सिंगला कम्युनिटी के लोग अपनी मनमानी करने लग गए तो तमिल कम्युनिटी के लोग जो थे उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई हमें हमारी अलग से क्या चाहिए, कंट्री चाहिए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए फिर ये फेडरेशन होता है कि इस स्थिति में भाई प्रत्येक जो स्टेट है उसको कुछ ना कुछ पावर दी जाए ताकि वो स्टेट देश से अलग होने की कोशिश ना करे। तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर है, जैसे लिखा हुआ अभी है, A large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा देश जो है डिसाइड करता है कि भाई मेरे को अपने देश की एकजुटता बनाए रखने के लिए या देश को मेंटेन करने के लिए ऐसा करना चाहिए कि मेरे पास जो पावर है उस पावर को मेरे को नेशनल गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है उसके बीच में क्या कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, ताकि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। हमारे देश के अंदर भी ऐसा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, उसके अलावा अलग अलग जो स्टेट है उनको भी पावर दी गई है, चाहे किसी को कम पावर दी गई है, किसी को ज़्यादा पावर दी गई है, लेकिन पावर दी गई है वो किस लिए दी गई है, ताकि कोई भी स्टेट जो है उसके खिलाफ ना जा सके। अगला पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विद द स्टेट्स। जैसे इस वाले में जो था कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो इक्वल होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में, यानी दोनों गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होती है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। एक ये डिफरेंस है इसके अंदर, ये मेन फीचर है इसका। दूसरा, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। जैसे इस पॉइंट से साफ हो रहा है कि प्राय देखने में आता है कौन से फेडरेशन के अंदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर ऐसा देखने में आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, देखने में आता है कि कई उनके बीच में जो पावर शेयर की जाती है या जो उनको पावर दी जाती है वो इक्वल नहीं होती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पावर प्रोवाइड की जाती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऐसे भी होते हैं, यूनिट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम पावर दी जाती है। जैसे अगला पॉइंट अपना लिखा हुआ भी है, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड सम स्पेशल पावर्स, यानी कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ विशेष पावर प्रोवाइड की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वैसे तो हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन अगर अपन वहाँ के संविधान की बात करें, वहाँ के झंडे की बात करें, तो प्राय देखने में आता है कि उसका अपना अलग से क्या है, संविधान है, अलग से क्या है, झंडा है। हमारे संविधान के जो भी प्रोविजंस हैं
अगर अपन उनको वहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, अगर हम उनको वहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो वो उनको एकदम से वहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वहाँ की जो स्टेट असेंबली है, वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पहले अप्रूवल मिलना होता है, यानी पहले उसके ऊपर सहमति होती है, उसके बाद हम उसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैंने कहा कि भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम पावर दी जाती है, तो इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं यूनियन टेरिटरीज जो होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने फेडरेशन के टाइप्स पढ़े। 2 टाइप का होता है फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं वो साथ आकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में उल्टा होता है कि एक जो बड़ी यूनिट होती है ना, एक बड़ी कंट्री जो होती है वो डिसाइड करती है कि मेरे को अपनी पावर शेयर करनी चाहिए नेशनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। एक जो सबसे मेन फीचर इसके अंदर होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर, वही होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनको बराबर बराबर पावर दी जाती है। कोई सी भी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, जबकि इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है किसकी तुलना में, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स की तुलना में। एक और जो मेन डिफरेंस अपन ने देखा वो ये देखा कि इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उन सबको इक्वल पावर दी जाती है। कोई सा भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स नहीं होता है जो पावर के मामले में अनइक्वल हो। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने क्या पढ़ा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उन सबको अनइक्वल पावर दी जाती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर दी जाती है और कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम पावर दी जाती है। तो ये सारा का सारा हमने इसके अंदर एनालाइजेशन करा और सारा का सारा अपन ने पढ़ा, सारा का सारा टॉपिक अच्छी तरह से, और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।